AKTU काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी शुरू होने वाली है काउंसलिंग और नए रूल्स आए हैं, वो क्या हैं वो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्लास 10th की मार्कशीट आपको लगेगी, क्लास 12th की मार्कशीट, जेई मेन का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड जो भी एंट्रेंस का होगा, और इसमें आप CUET का स्कोर कार्ड भी लगा सकते हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी के लिए होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट आप लगा सकते हो, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो अगर आप यूपी डोमिसाइल के हो, अगर आपको यूपी कोटा चाहिए तो आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूपी के बाहर के हो लेकिन पेरेंट्स यूपी के हैं तो उनका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लग सकता है। ये होम स्टेट कोटा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, थोड़ा सा उसमें एडवांटेज मिल जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी के हो यानी डिसेबिलिटी है या कोई फ्रीडम फाइटर, डिफेंस कोटा है, जितना भी है वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हो, लेकिन लेटेस्ट फॉर्मेट में हो वो ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है। इनकम सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, ऑप्शनल रहता है, जैसे फ़ी वेवर या स्कॉलरशिप अगर आपको मिलने वाली है तो इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट होता है जो कि एक फॉर्मेट में ज़रूरी होता है, ये भी ऑप्शनल होता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे स्कूल कॉलेज के बाद जो इशू होता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, ये भी प्योर ऑप्शनल है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगेगी रिसेंट की, और माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी आपने अगर स्कूल चेंज किया है या बोर्ड चेंज किया है तो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। तो जितने भी काउंसलिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रेडी रखने चाहिए, स्कैन करके पीडीएफ बना लेना, जैसे ही काउंसलिंग चालू होगी वैसे ही आप उसको भर सकते हो। अब देख लेते हैं नए रूल्स अभी क्या हैं 2026 में। तो एक उन्होंने न्यू वेबसाइट बनाई है, एकेटीयू ने एक न्यू काउंसलिंग वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है शायद यूपीटीएसी, और उसमें सारे प्रोसेस एक ही पोर्टल पे होगा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स और अलॉटमेंट जो भी होगा वो एक नई वेबसाइट पे होगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ऑनलाइन अपलोड करने होंगे और फिर वेरिफिकेशन के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ तो पोर्टल पे एक क्वेरी आएगी, उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा, और सीट अलॉट होने के बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे, फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना कॉलेज में, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और अभी जो स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारे प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर गलत फॉर्मेट हुआ तो थोड़ा-सा ये हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दें चीज़ों को और फिर से बोले लाने को। तो जो भी आपका नाम हो, डीओबी हो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सेम होना चाहिए क्योंकि इंश्योर करना बहुत सारी जगह एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं इसकी वजह से, थोड़ा जेन्युइन लगना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, 2-3 आप फ़ोटोकॉपी ले जाना जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाओ। और ऐसी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।